हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जनरल स्टडीज़ बाय आकाश सर में। तो हम एमपीपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे और ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये ज्योग्राफी का जो सीरीज़ रहने वाला है उसमें 13 वीडियोज़ होंगे और आज ये पहला वीडियो है। तो हम पहले भारत के भूगोल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद विश्व के भूगोल के बारे में। तो हमने ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में उसको हमने 13 पार्ट्स में डिवाइड किए। जैसे इसमें पहला पार्ट जो हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम पर्वत, चोटियाँ, दर्रे, द्वीप, झील, जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। फिर अफवाह तंत्र, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएँ के बारे में। फिर मिट्टी एवं कृषि के बारे में, जलवायु, जीवमंडल, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में। फिर उद्योग धंधा, राजमार्ग, बंदरगाह, पोर्ट, जनगणना 2011, वैश्विक भूगोल, विश्व आर्थिकी, भौगोलिक शब्दावली, अंतरिक्ष एवं अंतरिक्ष मिशन के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो हम थोड़ा भारत के बारे में जान लेते हैं कि भारत में कौन सी चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो याद रखना, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें अगर बात की जाए भारत की सबसे ज़्यादा सीमा जिस देश से लगती है उसका नाम है बांग्लादेश। फिर याद रखना है चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, उसके बाद म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। तो ऐसे जो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, सबसे ज़्यादा जो सीमा टच करती है बांग्लादेश के साथ, फिर सबसे ज़्यादा सीमा टच करती है चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, फिर भूटान के साथ और लास्ट में अफ़गानिस्तान के साथ। और याद रखना है भारत के 2 जलीय पड़ोसी देश हैं, एक का नाम है श्रीलंका और दूसरे का नाम है मालदीव। इसके बाद भारत के अगर लंबाई की बात की जाए तो भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण बिंदु तक 3214 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। भारत का जो पूर्वी बिंदु है इसका नाम है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसका नाम है गुहार मोती या सर क्रीक, जो गुजरात में है। और उत्तरी जो बिंदु है उसका नाम इंदिरा कॉल है और दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसके बाद बात की जाए भारत में जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। उसको याद रखने का ट्रिक है गरम छत झारो पत्रमी। तो हमें यहाँ से देख सकते हैं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके पश्चात झारखंड, इसके पश्चात पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद मानक समय रेखा, मतलब जो भारत का जहाँ से समय निर्धारित होता है उसे कहते हैं मानक समय रेखा, जो कि याद रखना है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। इसको याद रखने का ट्रिक है मन का लेकर उत्तर में छत से उड़ी अंधी। ठीक है, मन का लेकर उत्तर में छत से उड़ी अंधी। तो मन का तो याद रखना है यहाँ पर मानक समय रेखा जो है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो हमने इसके पहले देखा जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जैसे कि आप देख सकते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद हमने बात की भारत का जो पूर्वी पॉइंट है, पूर्वी बिंदु है, उसका नाम है किबिथु, जो कि किबिथु आपको यहाँ मिलेगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और इसके साथ ही याद रखना है जो भारत का पश्चिमी बिंदु है उसका नाम है गुहार मोती या सरक्रिक, जो कि गुजरात में। उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल और दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर और भारत की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। अगर बात की जाए भारत के क्षेत्रफल की तो वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। भारत में वर्तमान में जैसे कि आपको पता है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों को याद रखने का जो ट्रिक है वो है डीएसपी जलालुद्दीन। तो ऐसे याद रखेंगे, डी से दिल्ली, उसके बाद सी से चंडीगढ़, पी से पुदुचेरी, जे से जम्मू कश्मीर, ए से अंडमान निकोबार, एल से याद रखना है लक्षद्वीप, एल से लद्दाख
और डी से दादरा एवं नगर हवेली। अगर एक बार लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन भी हम देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जैसे दिखेगा सबसे ऊपर लद्दाख, यहाँ पर आपको लद्दाख दिखेगा, फिर जम्मू कश्मीर, यहाँ पर है चंडीगढ़, और ये है दिल्ली, ये दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव जो कि अभी मिला दिए गए हैं। और इसके साथ ये आपको पुदुचेरी दिखेगा जो 3 राज्यों में है और 4 भागों में फैला हुआ है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर है लक्षद्वीप और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हम देख सकते हैं इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम अब बात करते हैं एमपीपीएससी में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए। हम लोग 1996 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन ज्योग्राफी के पूछे गए उन सारे क्वेश्चन का हम आज डिस्कशन करेंगे। तो याद रखना, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन पूछा है कि भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि शामिल थे। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उससे कई वर्षों के पश्चात स्थलीय भाग एक जगह एकत्रित हो गया और इसके आसपास वाला जो भाग था वो सब जलीय भाग था। तो जो स्थलीय भाग है, जैसे कि हम देखते हैं कि भारत अभी अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, दक्षिण अमेरिका अलग है, ठीक है, अफ्रीका अलग है। और हमारा इतिहास बताता है कि कई वर्षों पूर्व ये सारा स्थल भाग एक जगह एकत्रित था। जो जलीय भाग है, जैसे कि हम देख सकते हैं हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये अलग अलग हैं। उस समय ये सब एक साथ हुआ करते थे। और जब इस स्थलीय भाग का विभाजन होता है तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कहलाता है अंगारा लैंड या लॉरेशिया, और ये जो दक्षिणी बिंदु है इसे गोंडवाना लैंड कहा गया है। तो गोंडवाना लैंड मतलब जो दक्षिणतम भाग है, इससे बहुत सारे क्षेत्रों का निर्माण हुआ, जैसे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि शामिल थे। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और सबसे बड़ा जो देश है उसका नाम है रशिया, फिर चाइना, उसके बाद सबसे बड़ा जो देश है वो है रशिया, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। उसके बाद याद रखना है ए से अर्जेंटीना, के से कज़ाकिस्तान और ए फॉर अल्जीरिया। तो ये ट्रिक लिखी हुई है RCAC/AKA, RCAC/AKA। इसके बाद कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद डिस्कशन करते हैं। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। DSP जलालुद्दीन से याद रखना है, या आप जल्दी चलोदा ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए भारत और पाकिस्तान की, तो इसको इस स्लाइड से देख सकते हैं कि भारत और चीन के बीच एक रेखा है जिसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। तो भारत और चीन के बीच एक रेखा है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा है जिसका नाम है रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेडक्लिफ रेखा कौन से 2 देशों के बीच में, तो भारत और पाकिस्तान। और भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। इसके बाद है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा है वो एक अध्यारोपित सीमा रेखा है। अध्यारोपित सीमा रेखा का मतलब होता है ऐसी रेखा जिसका निर्माण बाद में किया गया है, ठीक है। एक तो होती है प्राकृतिक रेखा, जैसे अगर बात की जाए भारत और एशिया और यूरोप के मध्य कौन सा पर्वत है, तो यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। तो वो कौन सी रेखा हो गई, वो हो गई प्राकृतिक रेखा। बट यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, रेडक्लिफ रेखा, जो कि एक अध्यारोपित रेखा है जिसका निर्माण बाद में किया गया है। इसके बाद सर क्रीक, मैंने बताया कि हम सर क्रीक को अपना वेस्टर्न पॉइंट मानते हैं, ठीक है। बट जो सर क्रीक है उसे कहते हैं कि भारत मेरा है, पाकिस्तान कहता है मेरा। तो सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। भारत और चीन को मैकमोहन रेखा अलग करती है, ये भी याद रखना है। इसके बाद याद रखना है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, और कितनी लगती है,
किलोमीटर। तो ये वाला डिजिट याद रखना, 4096 किलोमीटर, ठीक है। 4096 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश की सीमा लगती है। इसके बाद बात की जाए भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अवरोही क्रम, मतलब घटता क्रम है। इसका ट्रिक है बचपन से MBA करने का सपना है, ठीक है। मेरा जो है बचपन से MBA करने का सपना है। B फॉर बांग्लादेश, C फॉर चाइना, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान और A फॉर याद रखना अफगानिस्तान। इसके साथ ही साथ जो कर्क रेखा है वो है 23 डिग्री 30 मिनट या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है और जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट। जैसे हमने इस स्लाइड में देखा, भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। और भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है 97 डिग्री 25 मिनट और पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट। इसके साथ ही याद रखना भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, याद रखना यहाँ से अक्षांश है वो माना जाता है 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब स्थलीय अक्षांश के बारे में बात की जाए तो, और उत्तरी स्थलीय अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा नैनी से गुजरती है, ठीक है। ये जो समय रेखा है, ठीक है, यहाँ से गुजरती है और याद रखना ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसके बाद भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। तटरेखा मतलब जो समुद्री तटरेखा है उसके बारे में बात हो रही है। तो भारत के 9 राज्य के पास समुद्री तटरेखा हैं, जैसे यहाँ पर गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, 5वां केरल, 6वां तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा और 9वां पश्चिम बंगाल। तो इनमें जो सबसे लंबी तटरेखा है वो है गुजरात की। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो पूर्वी बिंदु है भारत का वो है किबिथु, पश्चिमी गौहर मोती, ऊपरी पॉइंट है इंदिरा कॉल और दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके बाद सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। तो सिक्किम की सीमा नेपाल से भी मिलती है, ठीक है, भूटान से भी मिलती है और चीन से भी मिलती है, नेपाल, भूटान एवं चीन से, ठीक है। तो आप यहाँ से लोकेशन देख सकते हैं, ये है सिक्किम, ऐसे यहाँ ये सिक्किम हो गया, यहाँ पर ये नेपाल, ये भूटान और ये है चीन, ठीक है। तो याद रखना सिक्किम की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र जो है वो है लक्षद्वीप और इसकी मतलब एरिया है 32 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद पाक जलडमरू मध्य, ठीक है, जल का ऐसा क्षेत्र है जो 2 क्षेत्रों को जोड़ता है, उसे जलडमरू मध्य कहते हैं। तो पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य अधिकतम 8 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, ये भी याद रखना। सिंधु नदी तंत्र का कुछ क्षेत्र थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। इसके बाद बैरन द्वीप जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसके बाद भूटान राष्ट्र की सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतवर्ष में गाँवों की संख्या लगभग 6,64,000 है। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन दिल्ली में, ठीक है, दोनों के केंद्र कहाँ पर है, दिल्ली में। थीमेटिक मानचित्र ऐसा मानचित्र होता है जिसमें पेड़, सड़क, नदी, नालों, इन सारी चीज़ों को दिखाया जाता है। तो आज का हमारा डिस्कशन यही ख़त्म करते हैं। कल हम दूसरे लेक्चर को लेके आएंगे जो होगा ज्योग्राफी के बारे में। जैसे कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि मैं पूरा का पूरा MPPSC की प्रीवियस ईयर कंप्लीट करूंगा। तो हमने आज भारत का सामान्य परिचय पढ़ा, सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे पर्वत, चोटियाँ, दर्रे, द्वीप, झील और